साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित एक बार क्वेरी आ रही है कमेंट्स के माध्यम से कि जो एडिशनल कैंडिडेट है क्या वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और क्या वे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो मित्रों, इन दोनों सवालों के जवाब मित्रों इस सेशन में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एडिशनल डिग्री से संबंधित जो अर्थ है मित्रों वो ये है कि ग्रेजुएशन के अंदर कोई एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट के अंदर डिग्री करना, मतलब आपने जो रेगुलर डिग्री की है, चाहे बीएससी की है, बीए की है, ठीक है, बीकॉम की है, उसके अंदर वो सब्जेक्ट नहीं था और उसके बाद में आपका मन हुआ कि एडिशनल डिग्री कर लेते हैं एक्स्ट्रा इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो आपने 3 सालों के एग्जाम 1 साल में देकर वो डिग्री हासिल की है, उसे अपन एडिशनल डिग्री कहेंगे। तो मित्रों, एडिशनल सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट है उनके सामने चिंता ये है क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें जो एडिशनल कैंडिडेट थे उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो चिंता होना स्वाभाविक है मित्रों। लेकिन मित्रों, जो एडिशनल डिग्री के संबंध में जो मतभेद हुए थे, वो विवाद हुए थे, वो अपने ग्रेड थर्ड एग्जाम के लिए हुए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ग्रेड थर्ड के अंदर 2016 और 18 के अंदर जिस प्रकार से 2017 एग्जाम है अपना, उसमें जिस तरीके से कैंडिडेट लगे एडिशनल वाले, उसके बाद में चीजें हुई थी। तो अपने आरएसएसबी बोर्ड है, इसने भी क्या किया, ग्रेड थर्ड 2022 का एग्जाम है उसमें इनको नियुक्ति नहीं दी। जो ग्रेड थर्ड के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, तो आरएसएसबी बोर्ड को देखकर और डिपार्टमेंट का रुख को देखकर आरपीएससी ने भी इनको रोक लिया। ठीक है, तो अभी जो कैंडिडेट है ना, जो अपना उत्सुक इसलिए है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है एडिशनल डिग्री का, इतने दिन तो वो ठंडे बस्ते में था क्योंकि जो अपने हाई कोर्ट राजस्थान ने, उन्होंने तो इस डिग्री को इनवैलिड कर रखा है। और इसके विरोध में जिन लोगों ने डिग्री कर रखी है, जो पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सरकार का रुख अभी थोड़ा नजर आ रहा है इसको जल्दी से सॉल्यूशन करने का, क्योंकि मित्रों सरकार को क्या चाहिए, डीपीसी करनी है। जो डिपार्टमेंटली जो प्रमोशन होते हैं वो 5 सालों से अटके पड़े हैं, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड बनाने हैं, तो उसमें भी वो क्या है, एडिशनल डिग्री वाला मैटर चल रहा है। इस कारण सरकार भी चाहती है कि अब जल्दी से जल्दी क्या है इसकी सुनवाई हो और रिजल्ट आ जाए। तो मित्रों देखो, वैसे पात्रता से पहले बात करते हैं अपने फॉर्म से संबंधित। तो फॉर्म तो आप भर सकते हो। आप सेकंड ग्रेड के अंदर फॉर्म के अंदर कोई अलग से आपको एडिशनल डिग्री का कॉलम नहीं मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन में जो, मतलब आपके 3 सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के अंदर, उनके मार्क्स के साथ या फोर्थ जो आपने अभी डिग्री की है उसके बाद में उसके अंक भी उसमें भर दीजिए। फिर आपने टोटल जो प्राप्तांक है और टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था 4 सब्जेक्ट का, वो वहाँ डेटा फिल कर दीजिए। सब्जेक्ट आप 3 के 4 भर दीजिए, तो आपका फॉर्म तो वैसे फिल हो जाएगा। तो फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। अब पात्रता की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। लेकिन मित्रों, जो विशेषज्ञ है जो इस केस के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं, उनका अभी कहना है या ऐसे सूचनाएं आ रही है कि इस केस के अंदर एडिशनल डिग्री है ना, उनका पलड़ा भारी नजर आता दिख रहा है। कारण क्या है मित्रों, कि सरकार से भूल ये हुई है कि एडिशनल डिग्री है उसके लिए कि इन्होंने कोई शिक्षा सेवा नियमों में कोई पहले परिवर्तन नहीं किया है। जैसे आज सरकार कोई ऐसा छोटा सा नोटिफिकेशन निकाल दे तो उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता। कारण ये है मित्रों कि अपने जो भी वैकेंसी आई, जैसे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होती है या सेकंड ग्रेड की वैकेंसी होती है ना, उसमें आप देख लीजिए सबसे पहली दूसरी लाइन में राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के अधीन वैकेंसी होती है वो। तो अपने राजस्थान में क्या है कि जैसे दिल्ली सरकार का भी ऐसा कोई जो एडिशनल डिग्री को उन्होंने इनवैलिड किया डीएसएसबी में, तो उन्होंने पहले विशेषज्ञ टीम बनाई और उसके बाद में उन्होंने अपने सर्विस रूल के अंदर, दिल्ली का सर्विस रूल है उसमें चेंज किया। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि आज इस दिनांक के बाद में कोई डिग्री है वो जो करेगा वो इनवैलिड होगी। तो अपने ऐसा नहीं हुआ है सीधी भर्ती के अंदर। तो सीधी भर्ती के अंदर कोई इन्होंने डेट भी नहीं दी, सबको बस रोक रखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एडिशनल डिग्री है उसको वैलिड हो जाएगी वो। तो आप क्या करें, फॉर्म भर दें। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने आप मान के चले, भी 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। आपके सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, वो क्लियर हो जाएगा। अभी रेगुलर सुनवाई भी स्टार्ट हो गई है, तो जो फैसला है वो 2 महीनों के अंदर आ जाएगा। तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाना, लेकिन लगभग चांसेज है कि आपको क्या है कि अभी ज्वाइनिंग के लिए नहीं रोकेंगे। जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और आप अगर तैयारी करना चाहें तो फॉर्म भरें और तैयारी में जुट जाएं। 2 महीने में बिल्कुल आपको बाद में क्लियर भी हो जाएगा। तो फॉर्म भरें, आपका पलड़ा भारी है एडिशनल को। और इसमें जो सेकंड ग्रेड है ना मित्रों, इसमें देखिए वैसे भी देखा जाए तो एडिशनल का कोई ज्यादा मैटर है नहीं, क्योंकि इसमें सेकंड पेपर है वो तो 150 नंबर का, तो सब्जेक्ट की तरह ही आप दोगे।
क्यों, ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा है नहीं। तो आगे सेकंड ग्रेड के से संबंधित भी लोग अलग होके भी जा सकते हैं अगर ऐसा कोई फैसला आता है। तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव फैसला आएगा। तो पॉजिटिव सोचे और तैयारी अपने करते रहे। अपने सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, ठीक है, कहीं ऐसा गड़बड़ हो जाए तो आप मुझे मत कोसना। तो इसलिए आपके पास दूसरी वैकेंसीज है, उसके बारे में आप ध्यान में जरूर रखिएगा। कोई अभी वैकेंसी आ रही है जिस वैकेंसी के लिए आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या एग्जाम देना चाहते हो 2 महीनों 3 महीनों में, तो पहले आप एक बार उसके लिए रुक कर लो। 2 महीने बाद जैसे ही आपका पात्रता का सुप्रीम कोर्ट से अगर लगभग तो पॉसिबल है कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आते ही फिर आप जी जान से उसमें लग जाना। तो ये चीजें मित्रों, आप फॉर्म भी भर सकते हो और पात्र भी हो सकते हो, बस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार है। तो आप क्या करें, बिल्कुल ही अगर कोई आपके सामने वैकेंसी नहीं है इन 2-3 महीनों में, तो आप अपने जो सब्जेक्ट है एडिशनल किया उससे एक बार तैयारी करें। 2 महीनों में फैसला भी आ जाएगा, और जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का अच्छी तरीके से आ जाए तो फिर तो आपको जी जान से मेहनत करनी है और सिलेक्शन भी लेना है। तो मित्रों, और भी अगर कोई आपके डाउट हो ना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम से संबंधित डाउट हो, या आप इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसको भी ज्वाइन करें। इंग्लिश के खूब सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है। और भी अगर आपके क्वेरी है इस एग्जाम से संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। और मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।